दोस्तों, हम हमारे दैनिक जीवन में अपने आसपास संख्याओं के कई पैटर्न्स देखते हैं और आज हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में एक सीढ़ी है। इसका पहला पायदान जिसको हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से 1.5 फीट है। दूसरे पायदान की बात करें हम तो ये जो है ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पर है। इसी प्रकार तीसरे पायदान पर अगर हम चलते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4.5 फीट हो जाती है। और इसी प्रकार हमें जो है यहाँ पर 6 फीट और 7.5 फीट इस प्रकार से हमारी जो है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है, प्रत्येक पायदान की ऊंचाई जो है यहाँ से बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है एक निश्चित संख्या यानी कि जो है 1.5 फीट अगर हम इसके अंदर जोड़ते जाएं तो हमें अगले पायदान की ऊंचाई जो है वो मिलती चली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सीढ़ी के प्रत्येक पायदान की ऊंचाई जो है प्रत्येक पायदान में एक निश्चित राशि जोड़ने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक उदाहरण हम देखते हैं कि राहुल को अपने जन्मदिन पर एक गुल्लक मिलती है। उसमें वह अपने पहले जन्मदिन पर जो है 100 रुपये डालता है और उसके पश्चात हर महीने जो है 50-50 रुपये जो है वो बढ़ाता चला जाता है और उस गुल्लक के अंदर डालता चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह जो है अपने गुल्लक के अंदर प्रति माह जो है एक निश्चित राशि यानी कि 50-50 रुपये डालता हुआ चला जाता है। कुछ ऐसा ही एक और अन्य उदाहरण जिसमें हम बात करें कि मुझे जो है किसी साल के सितंबर माह में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे मिला और उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाया गया था। उसके अंदर जो शर्त दी गई थी वो ये शर्त दी गई थी कि अगर मैं जो है पहले दिन काम करता हूँ तो मुझे जो है उसके 20 रुपये उसकी मजदूरी या सैलरी मिलती है। अगर मैं दूसरे दिन काम करता हूँ तो मुझे जो है प्रतिदिन जो है यहाँ पर जो है 5 रुपये बढ़ा करके जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। अगर मैं तीसरे दिन तक काम करता हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर 30 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 35 रुपये और इस प्रकार जो है मुझे 40, 45, 50 रुपये जो है मिलना शुरू होते हैं। मैं अंतिम दिन तक काम अगर करता हूं तो मुझे यहाँ पर जो है 30वें दिन कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सितंबर माह के अंदर मुझे जो है पहले दिन काम करने से दूसरे दिन जो सैलरी मिली है वो मुझे एक निश्चित राशि इसमें जो है बढ़ती हुई मिलती है। यहाँ पर 5-5 रुपये जो है मुझे बढ़ते हुए मिलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी सूची की वे संख्याएं जो किसी निश्चित संख्या के जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त होती है तथा इस सूची में किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर एक निश्चित राशि के बराबर होता है, उन्हें हम समांतर श्रेणियां कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित राशि या निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है और इसके किन्हीं भी दो संख्याओं का जो अंतर रहता है वो हमेशा समान रहता है। तो ऐसी सूचियों को हम समांतर श्रेणियां कहते हैं। यहाँ पर हम जो है इस प्रकार देखते हैं कि मुझे जो पहले दिन काम करने का जो वेतन मिल रहा है, डे 1 का जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 20 रुपये यहाँ पर प्राप्त होता है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, डे 2 की बात अगर हम करते हैं तो मुझे पहले दिन के वेतन में 5 रुपये बढ़ा करके जो है राशि मिल जाती है। इस प्रकार मुझे कुल जो है कितने 25 रुपये प्राप्त होते हैं। अगर हम तीसरे दिन की बात करें यहाँ पर तो मुझे जो है 5 का दुगना अर्थात 5 गुना 2 यानी कि मुझे जो है इसकी डबल राशि प्राप्त होकर के यहाँ पर मुझे जो है 30 रुपये प्राप्त होते हैं। और अगर हम चौथे दिन की बात करें
तो मुझे यहाँ पर जो है पहले दिन की राशि में कितना गुना, 5 का 3 गुना, अर्थात मुझे जो है यहाँ पर जो है कितने 35 रुपये प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर हम जो है ये बात करें कि मेरे किसी दोस्त का जन्मदिन सितंबर माह में 25 तारीख को है और मैं उससे वादा करता हूँ कि 25 तारीख को इस प्रोजेक्ट की जितनी राशि मुझे मिलेगी उससे मैं तेरा जो है गिफ्ट ला करके दूंगा, तो मुझे जो है यहाँ 25वें दिन जो है कितनी राशि प्राप्त होगी, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो हम एक काम करें कि इसके अंदर क्या करते जाएं, 5-5 रुपये जो है हमेशा जोड़ते चले जाएं। लेकिन ये जो है इससे जो है समय हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिसकी मदद से, या ऐसी कोई ट्रिक है जिसकी सहायता से हम जो है 25वें दिन जो है मुझे इसकी प्रोजेक्ट की कितनी सैलरी मिलेगी, ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है पहले दिन जो मुझे राशि प्राप्त हो रही है उसकी शुरुआत जो हो रही है हमारी कहाँ से हो रही है, 20 रुपये से हो रही है। और इसमें मैंने जो है कोई भी निश्चित संख्या जो है किसी भी निश्चित राशि को नहीं जोड़ा गया है। यहाँ दूसरे दिन की बात करें तो हम यहाँ पर 5 गुना 1 कर सकते हैं, अर्थात मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने एक निश्चित संख्या जोड़ी हुई है। यहाँ तीसरे दिन की बात करें तो मैंने निश्चित संख्या कितनी बार जोड़ी है, 2 बार जोड़ी है। और यहाँ चौथे दिन की बात करें तो निश्चित संख्या जो है कितनी बार जोड़ी गई है, 3 बार जोड़ी गई है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है 25वें दिन जो है कितनी सैलरी मिलेगी। तो मेरी जो पहले दिन की जो सैलरी थी उसमें मैं जो है क्या करता हूँ कि निश्चित संख्या को कितनी बार, यहाँ चौथे दिन जो है मैंने निश्चित संख्या को तीसरी बार जोड़ा है, तो यहाँ 25वें दिन में निश्चित संख्या को कितनी बार जोड़ जाता हूँ, तो 24 बार अगर हम जोड़ दें, अर्थात इस निश्चित संख्या में 24 से गुणा करवा दें, तो मुझे प्राप्त होगा 20 + 24 पांजे 120, अर्थात मुझे जो है यहाँ पर 25वें दिन 140 रुपये जो है प्राप्त होंगे। तो क्या हम इस तरीके से ही जोड़ते जाएंगे या फिर हम इसको कोई जनरल फॉर्म जो है इसका बना सकते हैं। तो हम उसी पैटर्न की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न हमारा जो चला आ रहा है इसमें इस प्रकार जो राशियाँ अपने को प्राप्त हो रही है, तो ये हमारा पहला पद कहलाता है, ये दूसरा पद कहलाता है, ये तीसरा पद, इस तरीके से चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद आदि जो है पद हमें मिलते जाते हैं। अर्थात किसी समांतर श्रेणी के अंदर जो संख्याएं लिखी होती है वो जो है श्रेणी का, प्रत्येक संख्या को हम उस श्रेणी का पद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पहले दिन जो पहली राशि हमारे पास में थी उसे हम प्रथम पद कहेंगे, अर्थात ये हमारा प्रथम पद हुआ A1 बराबर 20 रुपये। इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर दूसरा पद अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमने जो है इस प्रथम पद के अंदर क्या किया है, एक निश्चित राशि जोड़ी है और यहाँ पर हमने उसको जो है क्या कर दिया, इस प्रकार हमारा दूसरा पद प्राप्त हुआ। तीसरे दिन जो है हमने जो प्रथम पद था, अर्थात हम यहाँ पर कितना लिख दें, A लिख सकते हैं, इसकी जगह भी हम जो है क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं। और A1 या A इसी को हम जो है क्या कहते हैं, इस श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पर जो है तीसरे दिन जो है हम A में क्या कर रहे हैं, उस निश्चित राशि का कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर अपने को इस प्रकार से जो है कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 30 रुपये प्राप्त होते हैं। तो यदि हम जो है किसी nवें दिन, अर्थात हमारे पास में जो है n का मान अगर हम इसमें बदलते जाएं तो हमें जो है इस प्रकार से जो है an बराबर मिलेगा पहला पद अर्थात a प्लस एक निश्चित राशि यहाँ पर चूँकि हमें प्राप्त हो रही है और इस निश्चित राशि को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं d अर्थात एक कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। d बराबर होता है सार्व अंतर, इस d को हम जो है उस श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं, अर्थात सभी पदों का जो अंतर बराबर राशि जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। और हमने देखा कि इसका जो है a जो है कहलाता है, इस श्रेणी का क्या कहलाता है,
प्रथम पद कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे पास में दो राशियाँ मिल गई है। इस श्रेणी का ए प्रथम पद और जो निश्चित राशि है उसे हम बोल रहे हैं सार्वंतर। और हम चाहते हैं कि इससे हम कोई जनरलाइज फार्मूला जो है निकाल सकें। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो सार्वंतर है वो कितना मिलेगा, अपने को डी मिलेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए डे 1 पर अपना जो है एक कम अर्थात 0 हुआ। डे 2 पर यहाँ पर एक कम से गुणा करवा रहे हैं अर्थात 1 से गुणा करवा रहे हैं। डे 3 पे गुणा करवा रहे हैं किससे, अर्थात हमारी जो निश्चित राशि है उसको हम 2 बार जोड़ रहे हैं। डे 4 पर हम गुणा करा रहे हैं कितनी बार, अर्थात जो निश्चित राशि है उसको हम 3 बार जोड़ रहे हैं, 3 बार गुणा करा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है, एन है, अर्थात यहाँ पर एक कम, अर्थात एन से एक कम मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी। अर्थात इस सूत्र से जो हम किसी भी दिन का जो है हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सैलरी जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अर्थात अगर हम चाहें कि मुझे जो है यहाँ पर जो है 30वें दिन अर्थात अंतिम दिन जो है मुझे कितनी सैलरी प्राप्त होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एन का मान कितना रख देता हूँ, 30 रख देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से मुझे यहाँ पर 30वां पद प्राप्त होगा, A30 प्राप्त होगा। तो मेरा जो प्रथम पद था वो कितना था, A बराबर 20, सबसे पहले दिन मुझे 20 रुपये मिले। तो n का मान जो है इससे एक कम, 30 से एक कम, अर्थात मैं यहाँ पे कितना लिखता हूँ 29। और जो सार्वंतर निश्चित अंतर मुझे बढ़ता हुआ जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 के बराबर मिल रहा है। इस प्रकार जो है मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा 20 धन 145, अर्थात कुल मिलाकर के मुझे 30वें दिन की जो सैलरी प्राप्त होगी वो 165 रुपये मुझे यहाँ पर जो है इस दिनांक को प्राप्त हो जाएंगे। अंतिम दिन मुझे 165 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका एक जनरल फार्मूला जो हमारा तैयार हो चुका है, जिसे हम बोल रहे हैं कि यदि हमारा जो पहला पद जिसे हम प्रथम पद कह रहे हैं वो ए है, तो दूसरा पद अपने को जो प्राप्त हो रहा है इस श्रेणी का जिसे हम बोल रहे हैं A2, पहला पद A1, दूसरा पद A2, वो एक निश्चित राशि अर्थात इस D को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है A प्लस D। इसी प्रकार तीसरा पद जो हमें प्राप्त हो रहा है A3, वो प्राप्त होगा A प्लस 2D के बराबर, इससे एक कम। और इसी प्रकार हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि श्रेणी का जो nवां पद है वो कितना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से जो है देख सकते हैं कि इस श्रेणी के अंदर जो है हमें इसका nवां पद जो है बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस श्रेणी का जो व्यापक रूप जो कहलाता है, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, अर्थात पहला पद उसमें डी जोड़ा तो दूसरा पद मिल गया, इसमें एक बार और डी जोड़ देंगे तो हमें कितना, तीसरा पद मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है हमें जो है इसका अगर nवां पद, अगर n राशियाँ अगर हम इसके अंदर मानते हैं तो हमें मिलेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है इस श्रेणी का जो है क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप कहलाता है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो निश्चित राशि है, ये निश्चित राशि जिसे हम सार्वंतर कह रहे हैं, ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। किस प्रकार से शून्य होगा कि यदि हम इस सीढ़ी की बात करें तो अगर हम इस तरह से नीचे उतरते चले जाते हैं तो हम देखते हैं बाईं तरफ से अगर चल रहे हैं तो बाईं तरफ से हमें जाने में जो है यहाँ पर इसमें माइनस करना पड़ेगा, 1.5 फीट जो है हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसमें से नीचे उतरेंगे तब जो है इस प्रकार 7.5 फीट, 6 फीट, 4.5 फीट, 3 फीट और 1.5 फीट का अंतिम पायदान हमें प्राप्त होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1.5 के बराबर हो जाएगा। यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद 3 के बराबर हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
कि इसके प्रत्येक पद में कितनी निश्चित राशि जोड़ी गई है। यहाँ पर जो निश्चित राशि जोड़ी गई है वो कितनी जोड़ी गई है, 0 जोड़ी गई है। अर्थात हम कहेंगे कि इस श्रेणी का जो सार्वंतर D है वो कितना है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य जो है हो सकता है। तो आगे जो है हम इसी से संबंधित कुछ अन्य इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इसके सवालों को भी हल करने का हम प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।